अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल टेस्टी बाइट्स। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से करके आलू गोश्त, जो कि आमतौर पर वैसे ही लोग घर में बनाते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी रेसिपी डालूं मज़ेदार आलू गोश्त खाने बनाने की। चलें जी, हम बताते हैं जी कैसे आलू गोश्त बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल दिया जी घी, और उसके अंदर मैंने डाल दिया खड़े मसाले, करी पत्ते 2 डाल दिए, 2 छोटी इलाचियाँ, 2 बड़ी इलाची और 4 लौंग डाल दिया। और जो सबसे जायका देने वाली चीज़ है वो जलपत्री है, ये आपने ज़रूर डालनी है, बहुत ही मज़ेदार जायका देती है। और मैंने ये 2 प्याज लिए थे और उसको मैंने चॉप कर लिया, छोटा छोटा कर लिया था मैंने, और उसके अंदर मैंने डाल दिया। अब हम प्याज को थोड़ा सा कलर आने का इंतज़ार करेंगे और उसको थोड़ी देर कुक करते रहेंगे, चम्मच मारेंगे। और ये देखिए हमारा प्याज बिल्कुल मैंने छोटा छोटा काटा हुआ है। ठीक है जी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको थोड़ा सा रंग देने के बाद ये देखिए जी हमारा जो प्याज है अब इसको कलर आने लग गया है। और अब हम इसके अंदर चम्मच मारेंगे साथ साथ, ताकि जो प्याज हमारा नीचे ना लग जाए। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक के 2 टेबलस्पून लिया है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का लिया है, और मैंने पेस्ट इसको मैंने कर लिया था, कूट लिया था। और अब मैं इसमें वो डाल दूँगी। देखिए प्याज का ज़्यादा कलर नहीं हुआ, इसका थोड़ा थोड़ा कलर हुआ है, और मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इसको कुक करेंगे लहसुन अदरक को भी। किचन के दरवाजे से क्या मज़ेदार हवा आ रही है और बारिश आ रही है, आपको पता चल ही रहा होगा, आवाज़ें आ ही रही होंगी। बहुत मज़े का मौसम, लेवल का मौसम भी चल रहा है, और ऊपर से ये हंडिया भी ओए होए है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन, 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे और हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए जी मैंने अपना सारा चिकन इसके अंदर डाल दिया है, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हम इसको मसाला भी मतलब बॉईल कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारी रोटियाँ सारी घी के अंदर फ्राई हो जाए। अब हमारा जो चिकन है हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो गया है, और बस इसको थोड़ा सा हम रेड करेंगे, ताकि जो बोटियों का हमारा कलर है वो अच्छा है। ये देखिए जी हमारा चिकन अब तकरीबन रेड हो चुका है, और अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। चलिए जी हमारा चिकन फ्राई हो गया है। देखिए हमारा चिकन कितना प्यारा फ्राई हुआ है, रेड रेड सा। अब हमने टमाटर 4 और 4 मिर्चें ग्राइंड कर ली थी, और हमने इसके अंदर डाल दी हैं, और इसी से हमारा मसाला बनता है। अच्छे से हम इसको खाली करके डाल लेंगे, और हम इसको भी मिक्स कर लेंगे।
अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देते हैं। हमने सूखा धनिया स्पाइस डाल दिया 1 टेबल स्पून। और अब हम इसके अंदर डालेंगे एक और डाल देते हैं 1 टेबल स्पून। हमने सूखा धनिया जीरा में 1 टेबल स्पून डाल देते हैं क्योंकि इसकी खुशबू और जायका बहुत मज़ेदार होता है। अब हमने डाल दिया जी 1 टीस्पून सॉल्ट का, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हम डाल देंगे रेड चिली, 1 टीस्पून हम डाल देंगे हल्दी और अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इनको हम थोड़ा सा बस गलने देते हैं और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। जब हम इसके अंदर डाल देते हैं जी आलू, ये देखिए जी अब हमने आलू डाल दिए हैं इसके अंदर और हमारे आलू गलेंगे और हमारी जो हड्डियाँ है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इनको मिक्स कर लेंगे और हमारे जो खड़े मसाले इनको हम बाहर निकाल लेंगे। सारे खड़े मसालों को हम बाहर निकाल लेंगे ताकि जो है किसी के मुंह में ना आए और जायका ख़राब ना हो हमारी हड्डियों का। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी ताकि जो हमारे आलू हैं गल जाएं। देखिए मैंने पानी डाल दिया। अब हमारे आलू जो हैं गल जाएंगे और हमारी हड्डियाँ जो है तैयार हो जाएंगी। ये देखिए जी हमारे बॉयल्स आ रहे हैं और जब आपको लगे कि हमारे आलू बॉयल होने वाले हैं या हो रहे हैं या हो गए हैं तो आप उनको चेक कर सकते हैं उनको तोड़ के। चलिए जी हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। देखिए जी अब हम इसका जब ढक्कन खोलेंगे तो ये हमारा देखिए घी ऊपर आ चुका है और पानी हमारा ख़त्म हो चुका है, मतलब कि शोरबा टाइप बन गया है। जब हमारा घी ऊपर आ जाएगा तो समझिए हमारी हंडिया रेडी है और बस हम देख सकते हैं कि आलू गले हैं कि नहीं और हमारी जो है हंडिया रेडी हो जाएगी। ये देखते हैं अब हम हमारा आलू गले हैं कि नहीं गले। पहले हम मसाला चेक कर लेते हैं। ये देखिए जब हम आलू चेक कर लेते हैं कि गला कि नहीं। चले जी नहीं, अब हमारा जो आलू है भी कच्चा है, थोड़ी कसर है, इसको हम पकने देते हैं। ये देखिए जी हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। क्या मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, पूरे घर में हमारी खुशबू फैली हुई है और हमारी जो आलू गोश्त है बिल्कुल रेडी है। हम एंड पे गरम मसाला डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं नॉर्मल रखूँगी तो मैंने 1 टीस्पून डाला है। और हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया और ये हमारा डिश आउट हो चुका है और हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त तैयार है। आप लुक चेक करें, बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त तैयार है।